दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमास नेता हानिया की हत्या है। हानिया की हत्या के बाद ईरान इजरायल को धमकी दे रहा है, लेकिन वो ये बताने को राजी नहीं है कि हमास का नेता उसकी राजधानी में कैसे मारा गया। ईरान चुप है, लेकिन वो घर इमारत के सामने आ चुकी है जिसमें हानिया मारा गया। तेहरान के पौश इलाके में सनसनीखेज हत्या से ईरान हिला हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हानिया इस घर में रुका हुआ था? यह खबर किसने दुश्मन तक पहुंचाई? क्या ईरानी सेना के गार्ड इजरायल से मिले हुए थे या फिर हमास के निजी सुरक्षा कर्मियों ने ही उसे धोखा दिया? आखिर कौन है हानिया की मौत का सौदागर? 30 जुलाई 2024 तेहरान। वो दिन जब तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद रात में ईरान की राजधानी तेहरान रोज की तरह शांत थी, लेकिन स्थानीय समय के अनुसार रात 1:45 पर शहर के समृद्ध उत्तरी भाग में रहने वाले लोग एक जोरदार विस्फोट से हैरान रह गए। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने बताया कि इस धमाके में हमास का नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। इस्माइल हानिया मारा गया। ये ऐलान होते ही ईरान से लेकर गाजा तक में शोक की लहर दौड़ गई। हमास समर्थकों के होश उड़ गए और हमास के इस नेता को आखिरी विदाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। हानिया की मौत के बाद उसे किसने मारा, इस पर किसी को शक नहीं है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि हानिया को ईरान की राजधानी में घुसकर कैसे मारा गया। इस सवाल पर ईरान ने तो अपने होठ सिल लिए, लेकिन सामने आई एक इमारत। 4 मंजिला की इस इमारत में ही हानिया ने आखिरी सांस ली, यही वो मारा गया। इमारत के जिस हिस्से पर कपड़ा पड़ा है वही माना जा रहा है। हानिया रुका हुआ था और वो वही मारा गया। उसकी मौत से ईरान और उसके समर्थक बहुत गुस्से में परेशान उसे आखिरी विदाई दे रहे हैं। लेकिन हानिया की मौत के इतने घंटे बाद सबसे अहम सवाल बरकरार है, वो ये कि उसकी हत्या कैसे हुई। सवाल उठे कि क्या इजराइल ने इस इमारत पर इस तरह से मिसाइल गिराई जैसा वो गाजा में दागता रहता है। इस सवाल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हमास नेता की हत्या पर रोशनी डाली गई। बताया गया कि तेहरान में हानिया जहां ठहरा हुआ था वहां 2 महीने पहले बम छिपा दिया गया था। जैसे ही हानिया गेस्ट हाउस में आया तो उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। रिपोर्ट में रिमोट से बम विस्फोट की बात कही गई है। बताया गया कि रात 1:45 पर हानिया जब सो रहा था तभी उसकी हत्या कर दी गई। इस विस्फोट हानिया का सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। विस्फोट से इमारत हिल गई, दरवाजे खिड़की टूट गए। ये बात इस तस्वीर को गौर से देखने पर सही भी लगती है। ये देखिए, जिस तरह से इमारत के नीचे ये मलबा गिरा हुआ है, उससे समझा जा सकता है कि इमारत के अंदर धमाका हुआ और मलबा नीचे गिर गया। इस तरह इस तस्वीर और थ्योरी के हिसाब से बाहर से मिसाइल मारकर हानिया की हत्या की बात सही नहीं लगती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इमारत के अंदर नुकसान ज्यादा होता, मलबा घर के अंदर ही ज्यादा रहता। इसी इमारत की 6 दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीर में पर्दा और मलबा दोनों नहीं दिखते। शपथ ग्रहण में आए हाई प्रोफाइल मेहमान सादाबाद कॉम्प्लेक्स में ठहरे हुए थे, जो ईरान के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यहीं पर हानिया भी ठहरा हुआ था, जो तेहरान के उत्तर में ताजरीश स्क्वायर के पास है। इस बड़े परिसर के अंदर हमला ईरान को शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति का सरकारी निवास बहुत करीब है और यहाँ की सुरक्षा ईरान की सेना के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास है। इसीलिए हानिया की इस तरह से सनसनीखेज हत्या ईरान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये कि क्या IRGC में कोई इजराइल का सीक्रेट एजेंट है जिसने मोसाद को हानिया के ठिकाने की खबर दी? IRGC की नेशनल बिल्डिंग के किस रूम में हानिया रुकेगा, ये कैसे पता चला? अगर इमारत के अंदर धमाका हुआ तो बगल के कमरे में रुके फिलिस्तीनी नेता जियाद नखले को कुछ क्यों नहीं हुआ? ये वो सवाल हैं जो ईरान को चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि वो इजराइल से लड़ने वाले हमास के नेता को अपने घर में नहीं बचा पाया। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में ईरान सच बता सकता है, लेकिन वो चिंता में है क्योंकि वो इजराइल से लड़ने वाले हमास के नेता को घर में नहीं बचा पाया। सवाल ये भी है कि क्या हानिया पर नजर रखी जा रही थी? उसकी इतनी सटीक जानकारी उसके दुश्मन इजराइल को कैसे मिल गई? क्या उसके फोन या किसी डिवाइस में स्पाइस वेयर डालकर उसकी लोकेशन का पता लगाया गया? क्या उसका कोई बॉडीगार्ड मोसाद से मिल गया था? इस सवाल पर हानिया की हत्या के बाद हुई
आपातकालीन बैठक में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ सूत्र ने अम्बाज.मीडिया को बताया कि इस बात पर संदेह है कि हानिया के पहले सुरक्षा घेरे यानी उनके फिलिस्तीनी अंगरक्षकों का इस हत्या में हाथ हो सकता है। इस हमले में हानिया के साथ हमेशा साय के साथ रहने वाला उसका बॉडीगार्ड वसीम अबू शाबान भी मारा गया। उसे अबू अनस के नाम से भी जाना जाता था। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद जब लोग उस कमरे में पहुंचे तो हानिया मर चुका था, जबकि वसीम अबू शाबान बेहोश था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। हमास नेता के साथ मारा गया उसका बॉडीगार्ड इससे पहले एक विशिष्ट यूनिट का हिस्सा था। शायद हानिया का ये बॉडीगार्ड उसकी हत्या का असली सच बता सकता था, लेकिन उसके मारे जाने के साथ ही इस सनसनीखेज हत्याकांड का सच भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। आज तक ब्यूरो। तो ईरान में इजरायल के एजेंट्स ने इमारत में 2 दिन पहले ही बॉम्ब प्लांट किया और मौका मिलते ही हानिया का काम तमाम कर दिया, लेकिन 2 महीने तक ईरान को इसकी भनक नहीं लगी। क्या यही थ्योरी सही है या फिर हमास के नेता को किसी और तरह से मारा गया है? आखिर ईरान ने इस पर क्या बताया? ये तस्वीर इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की वजह बन सकती है। ये हमास नेता इस्माइल हानिया का शव है, जिसके ताबूत के साथ उसकी पत्नी की ये तस्वीर पूरे ईरान को गुस्से से भर रही है। दोहा में भी हानिया की हत्या के खिलाफ आक्रोश दिखा, जिसके बाद इजराइल पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ये इसी साल की तस्वीर है जब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। इसी साल अप्रैल के महीने में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी थी। ये हमला इस साल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में IRGC के 2 जनरलों समेत 12 लोगों के मारे जाने के जवाब में दिया। अपने हमले में तब ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइल, 170 ड्रोन और 30 क्रूज मिसाइल दागी थी। हालांकि इजराइल ने अधिकतर मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। इसमें अमेरिका ने भी उसका साथ दिया। हानिया की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति इजराइल पर हमले का आदेश दे चुके हैं, जिसके बाद अब कभी भी इजराइल पर हमला हो सकता है। अब ये मैप देखिए जो बताता है कि इजराइल के किरियत मलाची शहर में युद्ध का सायरन बज रहा है। ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के PM से बातचीत की और अपना समर्थन दिया। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि ईरान और उसके सहयोगियों के हमले से निपटने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। एक ही रात में हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फऊद शुकर को बेरूत एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिए जाने को सीधे सीधे ईरान पर हमले की तरह देखा जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह की बागडोर ईरान के हाथ में ही है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इस हत्या का बदला लेना अपना फर्ज बताया है। ईरान के सभी प्रॉक्सी हूती, हिजबुल्लाह, हमास और इराकी लड़ाकों की मीटिंग बुलाई। वहीं अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल पर हमले की सूरत में वो सीधे जवाबी कार्रवाई ईरान पर करेगा। अमेरिकी सेना ने इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए मध्य पूर्व में कम से कम 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इसमें विमान वाहक पोत USS थियोडर रूजवेल्ट, जमीन और समुद्र में हमला करने में सक्षम दल और 4000 से अधिक मरीन कमांडो शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में विध्वंसक तैनात किए गए हैं। लेकिन अमेरिका से सीधी जंग के खतरे के बावजूद ईरान के सामने पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि इजराइल की इतनी बड़ी कार्रवाई पर चुप्पी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि ईरान इजराइल पर हमला कैसे करेगा। ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। ईरान के लिए सीधे इजराइल पर जमीनी हमला करना मुश्किल होगा, इसीलिए इन मिसाइलों से हमला करना ही एकमात्र विकल्प होगा। हो सकता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती भी उसके हमले के दौरान इजराइल पर मिसाइलें दागे। अगर ये हुआ तो अमेरिका इजराइल का साथ देगा और ईरान अमेरिका में सीधी जंग का खतरा पैदा हो जाएगा, जिससे इस युद्ध के पूरे मध्य पूर्व में फैलने का संकट बढ़ेगा, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।